किस्मत खराब हो तो हाथ में आकर भी धन चला जाता है। दोस्तों, कहते हैं अगर भाग्य पक्ष में हो तो खोया हुआ, चोरी हुआ, नष्ट हुआ धन भी लौट आता है, और यदि भाग्य विपरीत हो तो हाथ में आया हुआ धन भी चला जाता है। हाँ, यह सच है कि भाग्य आपके कर्मों से ही बनता है। अगर कर्म ठीक रहते हैं तो परिस्थितियां भी अनुकूल बनती चली जाती है और बुद्धि भी ठीक से काम करती है, और फिर वो हो जाता है जिसका आपने कल्पना भी न किया हो, तो उसे ही भाग्य कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इसी विषय पर एक कहानी सुनाऊंगा कि भाग्य का लिखा कैसे मिलता है। यह कहानी है एक राजा की। ज्योतिषपुर में श्रीदत्त नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा बड़ा ही प्रतापशाली था। दूर दूर तक राजा का नाम विख्यात था। एक दिन राजा के नगर में एक बहुत ही पहुँचे संत पधारे। संत राजा से मिलने उसके दरबार में गए। संत को लगता था कि ज्योतिषपुर का राजा श्रीदत्त बड़ा ही घमंडी है। राजा को इस बात का अभिमान था कि उसके राज्य की प्रजा उसके ही कारण सुखी है। वह इस बात का श्रेय कभी ईश्वर को, कभी उसके कर्मों को नहीं देता था। उसका मानना था कि वही प्रजा पालक हैं। उसकी कृपा से ही लोग गरीब से अमीर बन जाते हैं और अमीर से गरीब बन जाते हैं। वैसे देखा जाए तो प्रजा को सुखी संपन्न बनाना राजा का ही काम होता है। कहते हैं जहाँ राजा धर्मात्मा होता है, लापरवाह नहीं होता है, बुद्धिमान और कुशल होता है, वहाँ की प्रजा खुशहाल होती है। महात्मा जी सीधे राजा के दरबार में पहुँचे। राजा ने उसका खूब स्वागत किया। राजा से मिलकर महात्मा जी चलने को हुए तो राजा ने विदाई के रूप में कुछ सोने चांदी, हीरे जवाहरातों की भेंट देना चाहा, परंतु महात्मा जी ने यह कहकर वह भेंट लेने से इनकार कर दिया कि वह सिर्फ अपने भाग्य और कर्म का ही धन लेते हैं, किसी और के धन से वह धनी नहीं हो सकते। महात्मा जी की यह बात राजा को पसंद नहीं आया। राजा ने पूछा, महात्मन, किसी और के धन से धनी क्यों नहीं बन सकते? अगर वह स्वेच्छा से अपना धन किसी को देना चाहता है तो क्या ऐसे में वह धनी नहीं बन सकता? तब महात्मा जी ने कहा, राजन, आयु, कर्म, धन, विद्या, मृत्यु जब जीव गर्भ में होता है तभी ईश्वर लिख देते हैं। हम व्यक्ति अपने भाग्य से, अपने कर्म से अमीर और गरीब बनते हैं। अगर किसी की किस्मत में गरीबी लिखी है तो आप चाहे कितना भी धन दे दो, वह अमीर नहीं बन सकता। अगर किसी की किस्मत में अमीर बनना लिखा है तो आप उसे गरीब नहीं बना सकते। हर कोई अपना भाग्य लेकर पैदा हुआ है। मैं भी अपने कर्म और भाग्य पर विश्वास करता हूँ, राजा पर नहीं। राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी। राजा बोले, महात्मन, राजा तो साक्षात ईश्वर के समान होता है। वह जिसका भाग्य बनाना चाहे बना सकता है, जिसका बिगाड़ना चाहे उसका बिगाड़ सकता है। महात्मा जी बोले, यह तुम्हारी मूर्खता है। तुम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते। यह सुनकर राजा गुस्से से लाल हो गया। राजा बोला, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे कोई एक आदमी बताएं, मैं आपको उसका भाग्य बदल कर दिखाऊंगा। महात्मा जी बोले, तो आप ही कुछ लोगों को बुला लीजिए, मैं उनमें से किसी एक व्यक्ति को चुनकर बता दूंगा। आप उसका भाग्य बदल कर दिखाना तो मैं समझूंगा कि सच में आप भाग्य बदल सकते हैं। इतना कहते ही राजा ने अपने नौकरों को भेजकर अपनी प्रजा में से कुछ नागरिकों को दरबार में बुला लिया। महात्मा जी ने अपने तपोबल से सबका भविष्य देखा। उसमें एक व्यक्ति ऐसा था जिसके भाग्य में सारे जीवन गरीबी लिखी थी। महात्मा जी ने राजा से कहा, महाराज, यह व्यक्ति जीवन में कभी अमीर नहीं बन सकता। इसके भाग्य में सारे जीवन मजदूरी करके
पेट पालना ही लिखा है। आप इस आदमी का भाग्य बदल कर दिखाओ तो मैं समझूं। राजा ने कहा, ठीक है महात्मन, 1 साल के अंदर इसकी किस्मत बदल दूंगा। 1 वर्ष बाद आप आकर देख लेना। महात्मा जी तो वहाँ से चले गए। राजा उस गरीब की किस्मत बदलने में जुट गया। सोचा, यह मेरे लिए कितनी बड़ी बात है, जब चाहूँ इसे धनवान बना सकता हूँ। राजा ने उस आदमी को अपने बगीचे में काम पर रख लिया। राजा तो उसकी किस्मत बदलना चाहता था कि उसे पता भी न चले और धनवान भी बन जाए। एक दिन राजा ने उसे अपने पास बुलाया और उसे एक पत्र देते हुए कहा, देखो भाई, तुम हमारा यह पत्र हमारे पड़ोसी मित्र देश में पहुंचा दो। यह पत्र वहां पहुंचना बहुत ज़रूरी है। वहां का राजा हमारा परम मित्र है, उसके लिए यह हमारा गुप्त संदेश है। इस पत्र को खोलकर मत देखना। राजा का वह पत्र देखकर गरीब आदमी चिंता में पड़ गया। वह बगीचे में आकर सोचने लगा कि राजा साहब ने एक नई मुसीबत मुझे पकड़ा दी। इतनी तेज़ धूप और गर्मी में कौन यह पत्र लेकर वहां जाएगा। इस उद्यान की शीतल छाया में रहकर कितना आनंद आ रहा है। वह उसको लेकर बड़ा ही असमंजस में था। तभी उसका एक मित्र आ पहुंचा। मित्र को गहरी चिंता में देखकर उसने पूछा, अरे भाई, आज तुम किस चिंता में पड़े हो। तब वह बोला, अरे भैया, आज राजा साहब ने एक बेमतलब की परेशानी गले में बांध दी है। उन्होंने यह पत्र मुझे पड़ोसी राजा के पास पहुंचाने को कहा है। मैं सोच रहा हूँ, इतनी तेज़ धूप और गर्मी में इतनी दूर कौन यह पत्र लेकर जाएगा। अगर कोई इस पत्र को पहुंचा देता तो मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाती। उसके मित्र ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, ये भी कोई चिंतित होने वाली बात है। राजा का पत्र है, यदि तुम पहुंचा दोगे तो तुम्हारी खूब राजसी भोजनों में खातिरदारी होगी और हो सकता है इसके बदले में राजा तुम्हें कुछ असरफियाँ भी भेंट करे। तुम्हारी जगह यदि मैं होता तो इस पत्र को पहुंचाने में इतनी देर नहीं करता। तब वह गरीब आदमी बोला, भाई, यदि यह काम तुम्हें इतना आसान लग रहा है तो ये पत्र लो और तुम ही पहुंचा दो। राजा के स्वादिष्ट पकवानों का आनंद तुम ही उठा लेना। मित्र ने कहा, अरे यह कितनी बड़ी बात है, लाओ तुम्हारा पत्र मैं पहुंचा देता हूँ। इतना कहकर उस गरीब आदमी ने वह पत्र पहुंचाने के लिए अपने मित्र को दे दिया और बड़ा खुश हुआ कि भला हुआ जो मेरा मित्र आ गया। मेरी सारी परेशानी उसने दूर कर दी। दोस्तों, उस गरीब आदमी को पता ही नहीं था कि राजा के उस पत्र में उसकी किस्मत बंद थी, जिसे वह अपने हाथों से उसने अपने मित्र को सौंप दिया। उसका मित्र खुशी खुशी वह पत्र लेकर दूसरे राजा के पास पहुंचा। राजा ने वह पत्र पढ़ा तो उसका खूब आदर सत्कार किया, उसे अपने मंत्रियों के बराबर बैठाया, उसे खूब अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन का भोजन कराया। उस पत्र में लिखा था कि हे मेरे प्रिय मित्र, मैं पत्र लेकर जिस व्यक्ति को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ वह बड़ा ही होनहार और योग्य व्यक्ति है। मैं इसे अपने पुत्र के समान मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपने यहाँ मेरे बेटे की तरह आदर सत्कार दो और अपनी बेटी का विवाह इसके साथ कर दो और इसे एक तहसील का मालिक बना दो। मेरे पास लौटने पर मैं इसे एक जिला दे दूंगा। वहाँ के राजा को लगा कि सचमुच यह योग्य व्यक्ति है और जब मेरे मित्र ने इसे मेरे पास भेजा है तो फिर इसमें संदेह की कोई बात ही नहीं। वहाँ का राजा तत्काल ही उसे एक तहसील का मालिक बनाकर अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया और बहुत सारा धन, हाथी, घोड़ा, पालकी, दान दहेज देकर उसे विदा किया। उधर वह गरीब आदमी बगीचे की शीतल छाया में सो रहा था। राजा को लगा
कि अब तो उसकी किस्मत बदल गई होगी, चलकर देखना चाहिए। राजा साहब जब उद्यान में गए तो देखा कि वह गरीब आदमी अपनी झोपड़ी में पड़ा आराम से सो रहा था। राजा ने उसे जगाकर पूछा, क्यों भाई, हमारा पत्र पहुंचाकर तुम तो बड़ी जल्दी लौट आए। हमारे मित्र ने तो कैसी तुम्हारी खातिर खुशामद की। यह सुनकर वह व्यक्ति सकपका गया और डरते डरते सारी कहानी बता दिया। क्षमा करना महाराज, वह पत्र मैंने अपने मित्र के हाथों भिजवा दिया। गरीब आदमी की बात सुनकर राजा को बड़ा गुस्सा आया और हंसी भी आई, क्योंकि उसने अपने किस्मत का सितारा अपने ही हाथ से किसी और को दे दिया था। राजा को महात्मा जी की बात पर विश्वास होने लगा था। फिर सोचा कि हो सकता है कि एक बार ऐसी भूल चूक भी तो हो सकती है, एक बार और प्रयास करके देखना चाहिए। दर्शक बंधु, एक बार राजा ने उस गरीब आदमी को अपने दरबार में बुलाया और एक तरबूज के अंदर कुछ हीरे जवाहरात भरकर दे दिए और कहा, देखो, तुमने हमारे बगीचे की देखभाल अच्छी तरह से किया है, इसलिए हम तुम्हें यह बड़ा सा तरबूज इनाम में दे रहे हैं, इसे ले जाओ। तरबूज देखकर वह गरीब आदमी बड़ा उदास हुआ। सोचने लगा कि इनाम ही देना था तो कुछ रुपये पैसे दे देते, यह क्या तरबूज दे दिया, ऐसे तरबूज तो हम रोज़ ही खाते हैं। गरीब आदमी तरबूज लेकर वहाँ से चला गया। रास्ते में राजा को कोसता हुआ जा रहा था। एक आदमी उसके गांव का ही मिल गया। उसने उस आदमी को उदास देखा तो पूछने लगा, अरे भैया, आज तुम बहुत उदास लग रहे हो, क्या बात है। तब वह बोला, अरे भाई, उदास होने वाली ही तो बात है। राजा अगर खुश होता है तो इनाम में धन दौलत देता है, पर यह राजा तो बड़ा कंजूस है, मुझे इनाम में तरबूज भेंट किया है। भला तरबूज का मैं क्या करूँगा, ऐसे तरबूज तो मैं रोज़ाना खाता रहता हूँ। उसके गांव का आदमी बोला, भाई, तो इसमें उदास होने की क्या बात है, इनाम तो इनाम होता है। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो यह तरबूज लेकर मैं खुशी खुशी अपने घर जाता, मेरे बच्चे तरबूज देखकर बड़े खुश होते। गरीब आदमी ने वह तरबूज उसी को देते हुए कहा, ले भाई, तू ही ले जा इस तरबूज को, मैं तो वैसे भी इसे फेंकने वाला ही था। इतना कहकर वह उस तरबूज को अपने गांव के आदमी को दे दिया। इधर राजा ने सोचा अब तो उसकी किस्मत ही बदल गई होगी। जाकर देखा तो वह अपनी झोपड़ी में पड़ा सो रहा था। वही दीनता, वही गरीबी और लाचारी का जीवन। राजा ने पूछा, क्यों भाई, मैंने जो तरबूज दिया था वह तुमने खाया कि नहीं। वह गरीब आदमी बोला, महाराज, मैंने वह तरबूज अपने गांव के एक गरीब आदमी को दे दिया। यह सुनकर राजा को बड़ा गुस्सा आया और अगले ही पल महात्मा जी की बात को याद कर हंसने लगे। वह समझ गया था कि जब किस्मत में नहीं होता है तो बुद्धि भी उल्टी काम करने लगती है। अगले दिन उस गरीब आदमी ने अपने गांव के उस आदमी के घर जाकर देखा जिसे उसने तरबूज दिया था। वह आदमी बहुत धनवान बन गया था। उसने उसके धनी बनने का राज पूछा तो उसने बताया, मित्र, मुझे धनी बनाने वाले आप ही तो हो। ना वह तरबूज मुझे देते और ना मैं धनवान बनता। उस तरबूज में हीरे जवाहरात भरे थे। यह सुनकर उस गरीब आदमी का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन बहुत पछता रहा था। तभी उसने देखा कि एक राजा अपनी दुल्हन को लेकर बारात और ढोल बाजों के साथ आ रहा था। पास आने पर उसे पता चला कि वह तो उसका ही दोस्त था जो पत्र लेकर दूसरे राज्य में गया था। उसने बताया, भाई, आपकी वजह से मेरा राजा की बेटी के साथ शादी हुई है और मैं एक तहसील का मालिक हूँ। अगर वह पत्र तुम ले जाते तो शायद मेरी जगह तुम्हारे साथ भी यही होता। तुमने तो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली। दोस्तों, यह सुनकर वह गरीब आदमी हाथ मलते रह गया। वह बार बार अपने सर को पीटने लगा। राजा भी समझ गया था
कि यदि भाग्य में गरीबी लिखी हो तो राजा भी उसके भाग्य को नहीं बदल सकता। जैसा भाग्य होता है उसी दिशा में बुद्धि और विवेक काम करती है, उसी के अनुसार लाभ और हानि होती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ यह कहानी ज़रूर पसंद आया होगा, तो अपना कीमती राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।